सिमरन, अंकल आप। सिमरन ये क्या तरीका है, बिना किसी को कुछ बताए कहां चली गई थी तुम? बताएं हमारी हालत क्या हुई थी? रजनी जी ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम नील को दुकान में काम करने के लिए रोक रही हो क्योंकि तुम्हें ऐसे लगता है कि ये काम उसके लायक नहीं है। अंकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सोच रहे थे कि आपकी दुकान की कमाई उतनी है नहीं और उसमें से आपको आधा पैसा नील को देना पड़ता है। आपका घर कैसे चलेगा? आपको इतना बड़ा लोन भी तो चुकाना है। सिमरन बैठो। देखो सिमरन, ये भी तो सोचो, दुकान में जितनी भी कमाई मिल रही है उसमें तो नील की भी उतनी ही मेहनत लगी है और मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता था। सिमरन, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि नील को पैसे देने में हम लोगों को कोई दिक्कत है? देखो, नील बहुत लगन से दुकान संभालता है। अगर उसे इस काम में खुशी मिल रही है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। आदमी ने वही काम करना चाहिए जिसमें उसका दिल लगा। पर अंकल, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं नील से बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो अगर नहीं मानेगा तो उसे ये काम करने था। और हाँ, और एक बात, हमारे बारे में सोचकर परेशान मत होगा। देखो, लोन लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। और हाँ, और एक बात, आइंदा कितना भी तू किसी को बिना बताए कहीं चली मत जा। हमें तुम्हारी फिक्र होती है, इतना तो हक हमारा तुझ पे है ना। अच्छा हुआ आप सिमरन को समझा बुझा कर ले आए। पुष्पा जी, वो हमारा सोच के ही नील को रोक रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि नील के हमारे यहाँ काम करने से पैसे बढ़ जाते हैं और इसीलिए हमें ईएमआई भरने में दिक्कत होती है। बैंक के लोन के बारे में सोचती हूँ तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। गोपाल जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, मैं बैंक से आया हूँ, आपके लिए एक नोटिस है। कैसा नोटिस? आपने पिछले 2 महीने से लोन की ईएमआई नहीं भरी है। देखिए, बिजनेस है, उतार चढ़ाव होते रहता है। मैं इस बार किस्त भरने भी वाला था, लेकिन फिर कुछ हो गया और फंस गया। और अगले महीने में 3 किस्त एक साथ भर दूंगा। हाँ। पक्का। सॉरी गोपाल जी, अब आपको अगले 1 महीने के अंदर पूरा लोन भरना होगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, वरना आपका ये जो घर बैंक के पास गिरवी है इसे सीज कर दिया जाएगा। सीज मतलब? पुष्पा जी, मतलब बैंक हमारे घर पर कब्जा कर लेगी। अरे ऐसे कैसे? हमने तो ऐसा नियम पहले कभी नहीं सुना। मैडम, मैं तो बस बैंक का नोटिस देने आया हूँ, बाकी ये सब बातें आप बैंक में आके करिए। लीजिए गोपाल जी। नमस्ते। मीरा, क्या? मीरा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अनु आई थी मुझसे बात करने। उसे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ। उसकी मॉम की किडनैपिंग के बारे में मुझे भी पता है और वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही थी जैसे उसके पास कोई प्रूफ हो। देन मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि तुमने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। तो भी मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसकी मॉम की किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ भी पता था। तुम बेवकूफ हो। तुमने उसे कहा है कि मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा था, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें बाकी का प्लान भी पता है। वो समझदार है, पागल नहीं है वो। उसने मुझे कितना ट्राई किया कि मैं उसको सच बताऊं, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोला, उसे कुछ भी नहीं बताया। आई मीन जस्ट लुक एट यू, मुंह बंद नहीं रखा जाता अपना। यू इडियट। Excuse me, how dare you? You calling me idiot? हाँ, इडियट हो तो बोलूंगी। तुम हो idiot. Just shut your mouth. You shut up. You shut up. क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? अरे बात क्या है? झगड़ा किस बात का है? किस बात पे लड़ रहे हैं दोनों? क्या मानसी दी ने आके मीरा मैम को बता दिया कि उन्होंने मुझे गलती से सच बता दिया? इसे जल्दी हैंडल करना होगा। दोनों में से कोई तो बताओ, बात क्या है? माँ, आप भी ना इतनी परेशान क्यों हो रही हो?
अरे हो गई होगी दोनों की किसी छोटी मोटी बात पर लड़ाई। आपके सामने बोलने में थोड़ा अजीब फील कर रही होंगी, हिचकिचा रही होंगी, है ना? अब छोटी मोटी ही बात होगी और वो दोनों सॉर्ट आउट भी कर लेंगी क्योंकि दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। देखो मानसी, मीरा, अगर तुम दोनों मुझे कुछ नहीं बताना चाहते, ओके फाइन, आपस में सॉर्ट कर लो, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। समझ जाएंगे दोनों, समझ गई भी होंगी, है ना? आप परेशान मत हो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ प्लीज परेशान मत होइए, आप इधर आइए और सबसे पहले बैठिए। नहीं अनु, ये गलत है, बहुत गलत है। अभी जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उन दोनों का इस तरह से झगड़ना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। आज छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ है, कल ऐसी छोटी छोटी बातें कब बड़ी बात हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और फिर सालों से संभाले हुए इस परिवार में दरार पड़ने लगेगी। आप इतना क्यों सोच रही है? मैं हूं ना, मैं इस परिवार पे कभी कोई दरार नहीं पड़ने दूंगी, आई प्रॉमिस। आज अष्टमी है, आज घर में शाम को पूजा रखी है। आज अष्टमी है, हम दोनों अनु के यहाँ से वापस तो आ गए लेकिन उसे माता रानी का कुमकुम देना भूल गए। और आर्या जी भी घर पे नहीं है, वरना उनके पास कुमकुम थी। और वो अनु अकेले है शर्मा जी, हमें फौरन निकलना होगा उसे माता रानी का कुमकुम देने। आप सही कह रही है, चलिए चल कुमकुम लीजिए। मीरा, मैंने तुम्हें गलत समझा, आई एम सॉरी, आई रियली एम। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, वो कितनी स्मार्ट है, कितनी शातिर है। I mean, देखा उसने हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाया। यू राइट। तुम्हें पता है, मैं ऐसा सोच रही थी कि ये चांदनी चौक से आई हुई डम लड़की क्या ही कर लेगी, बट शी इज नॉट डम। उसने मेरी पूरी कैलकुलेशन उल्टी कर दी। हल्के में मत लेना उसे बिल्कुल भी। मैं टॉप बिजनेस स्कूल से MBA ग्रेजुएट हूँ, इतनी बड़ी कंपनी संभालती हूँ, पर वहाँ की मालकिन कौन है? ये अनु। दिखती बहुत सिंपल सी है बट ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शातिर है ये। बट मीरा, हमें ना इस लड़की को सबक सिखाने के लिए अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। शायद हमें कोई पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े। मतलब इस घर में सबसे ज्यादा दर्द कहाँ छुपा है पता है तुम्हें? नहीं। राजनंदिनी। अनु, ये लो पूजा की थाली, आरती शुरू करो। मॉम, आज आरती मैं करूं? मानसी, आज अनु ने अष्टमी का व्रत रखा है, आरती उसे ही करने दो। क्या तुमने अष्टमी का व्रत नहीं रखा? मुझे पता ही नहीं था कि व्रत रखना है। मैं भी आरती गाऊं, सब मिलके करेंगे आरती। हम ना सब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ेंगे और आंखें ऐसे ऐसे बंद करेंगे, ओके?